हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है अमय और आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सीयूईटी में लीगल स्टडीज का सिलेबस। सीयूईटी के बारे में आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये जो एग्जाम है आपको कई सारे कॉलेजेस के अंदर, बहरहाल काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स के लिए होता है। और अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, बीए एलएलबी या फिर ड्यूअल डिग्री कोर्स करना चाहते हैं, 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं, तो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा लीगल स्टडीज। क्या सब्जेक्ट रहेगा? लीगल स्टडीज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम क्रिस्प शॉर्ट में समझेंगे हम लोग सिलेबस क्या है। आगे आने वाले दिनों में आपके पास में इस पूरे सिलेबस के ऊपर क्लासेस भी मिलेंगी, तो डरना नहीं है, सिलेबस को समझना है। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है ये रहेगा जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर क्या होता है? न्यायपालिका की अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज है स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स मतलब क्या? सबसे ऊपर जो हमारा सबसे ऊपर कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद में अलग अलग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते जाते हैं। ये सारा होगा आपका स्ट्रक्चर एंड हायरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसेज इन इंडिया। जितने भी टाइप के लीगल ऑफिसेज होते हैं, जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के वकील होते हैं, जितने भी टाइप के एडवोकेट्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे सारे लॉज का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल लॉ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी के बारे में पढ़ेंगे जो कि जजेस अपनाते हैं। अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, रिटायरमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और अगर कोई अलग से एक्ट्स हैं तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। कोर्ट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है बच्चों? जुडिशियल रिव्यू होता है जब कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस लें या फिर जजेस जो है वो खुद से आगे आके, जुडिशरी जो है वो खुद से आगे आके अगर एक्टिविज्म दिखाए तो वो होगा जुडिशियल एक्टिविज्म, और उसी में जुडिशियल रिव्यू भी होगा। ठीक है। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इसकी भी बात करेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। क्रिमिनल लॉज जो हैं वो काफी बड़े हैं। क्रिमिनल लॉ कोई एक लॉ नहीं है, क्रिमिनल लॉज जो है काफी बड़े हैं। आईपीसी भी है, वो भी क्रिमिनल लॉ है। सीआरपीसी है। एविडेंस का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो भी क्रिमिनल लॉ है। तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, थर्ड हमारा जो यूनिट है उसके अंदर हम लोग एडीआर की बात करते हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, एडीआर की बात करेंगे। तो इसके अंदर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, एडजंक्शन है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इन सब की हम लोग बात करेंगे। जिसके अंदर एडवर्सीरियल एंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम, इसकी बात करेंगे हम लोग। इंक्विजिटोरियल सिस्टम क्या होता है? जहां पे इंक्वायरीज वगैरह होती हैं। ठीक है। तो बेसिक जो मोटा मोटी चीज है बस वो समझते चलना है कि हमारे सिलेबस में क्या आने वाला है। बहुत ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है क्योंकि हर टॉपिक को आने वाली क्लासेस के अंदर कवर किया जाएगा। सेकंड देखिए, इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग एडीआर के बारे में, टाइप्स ऑफ एडीआर के बारे में बात करेंगे, आर्बिट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करेंगे, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन के बारे में बात करेंगे। ये आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन ये सब एडीआर का ही पार्ट है। क्या होता है सर? सब बताएंगे। आगे देखिए, लोक अदालत है, ऑम्बड्समैन है, लोकपाल और लोकायुक्त है। इन सब का नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, इनके बारे में भी बात होगी। आगे देखिए, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, बहुत ज्यादा चर्चा में। जब अखबार खोलो, जब भी टीवी खोलो, जब भी न्यूज देखो, ह्यूमन राइट्स की बात होती है। उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखेंगे, और उससे रिलेटेड इंडिया के अंदर क्या लॉज है, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या अलग अलग एक्ट्स कहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। कंप्लेंट मैकेनिज्म क्या है और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज कौन कौन सी है हमारे पास, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारे सिलेबस के अंदर है। अगला देखिए, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया। सिंपली ये एडवोकेट्स के बारे में बात करता है।
आप लोग आगे जाके क्या बनेंगे, बीएलएलबी कर लेंगे तो क्या बनेंगे, एडवोकेट्स बनेंगे। तो एडवोकेट्स के बारे में बात करता है लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, इंट्रोडक्शन। ये सारे एक्ट के नाम हैं, इन सब एक्ट्स को हम लोग थोड़ा 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 कवर करेंगे, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि अगर आप एडवोकेट बनने वाले हैं तो एडवोकेट से रिलेटेड जो एथिक्स हैं, इसके बारे में भी आप जाने। सिक्स्थ हमारा है लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज के अंदर क्या आता है, लीगल बैकग्राउंड क्या है, फ्री लीगल एड क्या है, क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या क्या हमारे पास में, जो भी प्रॉपर सूट की हम लोग बात करें सिविल लॉ के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर हम लोग अगर बात करेंगे क्या हमें लीगल एड मिल सकती है, कहां पे लोक अदालत क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद में नालसा रेगुलेशन जो 2010 का है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्राइटेरिया क्या है फ्री लीगल एड का, लोक अदालत कहां काम आती है, लीगल एड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब इसमें देखिए, जो लास्ट में हमने ह्यूमन राइट्स देखा था, ये आपको यहां पे कनेक्टेड दिख रहा होगा। तो लीगल सर्विसेज जो है ये राइट टू लाइफ और फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, इसके अलावा एक लीगल मैगजिम्स वाला भी हमारा चैप्टर है, जो हमारा 7th है। तो लीगल मैगजिम्स भी हम लोग देखेंगे। लीगल मैगजिम्स जो हमारा CUET है, ये टोटल 32 मैगजिम्स को रिकमेंड करता है। उन सारी मैगजिम्स को एक साथ बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया ढंग से हम लोग देखने वाले हैं। तो यही हमारा टोटल सिलेबस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर अधिक जानकारी चाहिए आपको तो या तो आप हमारे पूरे चैनल को देखें, उसके अलावा आप CUET.samarth.ac.in पर जाके सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और उत्कर्ष को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।